In this video, I'm going to explain multiple choice questions of mathematics class 10 year 2012. First MCQ is a complement to the whole complement is equals to बेटा अगर किसी भी सेट पर दो बार कॉम्प्लीमेंट आ जाए तो फिर कॉम्प्लीमेंट खत्म हो जाता है बेटा और अगर किसी भी मैट्रिक्स पर दो बार ट्रांसपोज आ जाया करता था तो भी वो ए बन जाता है दोनों एक जैसी प्रॉपर्टीज है बेटा नेक्स्ट एमसीक्यू 4 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 0 इक्वल्स टू 4 बेटा इसे हमें सिंपलीफाई करना है तो कैसे करेंगे सिंपलीफाई 4 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 0 है तो आप लिखना 4 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 0 इज 1 क्यों भाई ये x की पावर 0 1 फॉर्मूला था और 4 1 का 4 करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर 4 बेटा नेक्स्ट एमसीक्यू है log द बेस a x y डिवाइडेड बाय z स्क्वायर सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो एमसीक्यू है ना यहाँ पर तो ऐसे होना चाहिए था लिखा हुआ टाइपिंग एरर है यहाँ पर log द बेस a और फ्रैक्शन ये log बाहर होना चाहिए था x y डिवाइडेड बाय z स्क्वायर अब आप देखो यहाँ पर log का रूल अप्लाई करो log इन तीनों का होगा x का y का और z का और जो प्रोडक्ट है ना वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और जो डिवीजन है ना बेटा वो सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा अच्छा जी तो सबसे पहले मैंने क्या किया log द बेस a of x cube log द बेस a of y और log द बेस a of z स्क्वायर तो ये जो प्रोडक्ट है ना ऊपर ये प्लस बन जाएगा और जो फ्रैक्शन है क्वेश्चन डिनोमिनेटर है बेटा ये माइनस हो जाएगा नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे पावर रूल अप्लाई करेंगे पावर रूल ये कहता है कि जो पावर होती है ना ये लॉग से पहले आ जाती है लॉग का कोफिशिएंट बन जाती है यहाँ पर तो पावर है ही नहीं तो मैं इसे लिखूंगा 3 log to the base a of x log to the base a of y log to the base a of z बेटा यहाँ पर ये है करेक्ट ऑप्शन 3 log to the base a of x plus log to the base a of y minus 2 log to the base a of z number 4th MCQ if a plus b is equals to 2 and a minus b is equal to 2 then the value of a square plus b square is we have to find a square plus b square बेटा फॉर्मूला इसके हिसाब से अप्लाई होगा a plus b whole square plus a minus b whole square is equal to twice of a square plus b square बेटा फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको अब a plus b 2 है और a minus b 2 है तो 2 का स्क्वायर होगा 4 और 2 का स्क्वायर होगा 4 इज इक्वल टू 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4 प्लस 4 8 और ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 8/2 इज 4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू बन गई यहाँ पर 4 और अगर इसी एमसीक्यू में लिखा हुआ होता ना यहाँ पर 4ab वैल्यू 4ab तो फिर बेटा फॉर्मूला चेंज हो जाता यहाँ पर माइनस आता और यहाँ फॉर्मूला हम अप्लाई कर देते 4ab का ठीक है और अगर यही लिखा हुआ होता a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो फिर फॉर्मूला चेंज हो जाता और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का अपना फॉर्मूला अप्लाई होगा a प्लस b into a माइनस b बेटा एमसीक्यू नंबर 5 the HCF of x power 4 minus y power 4 and x square plus y square अच्छा बेटा HCF का फॉर्मूला याद होना चाहिए कॉमन फैक्टर और LCM का फॉर्मूला क्या था LCM का फॉर्मूला था प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर एंड नॉन कॉमन फैक्टर भाई पहले तो फैक्टराइजेशन करो आप
अब फैक्टराइजेशन किसी करनी है आपको, x पावर 4 माइनस y पावर 4 की, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूले के हिसाब से बेटा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा। और ये लिखा हुआ है दूसरा फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बेटा हम इसे फैक्टराइज नहीं कर सकते, ये फर्दर फैक्टराइज नहीं होता। तो आपको क्या करना है, आपको इनमें और इसमें कॉमन देखना है। तो क्या कॉमन है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो HCF is equals to common factor. Here we have only one common factor, which is x square plus y square. तो HCF का आंसर क्या आया बेटा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। बेटा नेक्स्ट एमसीक्यू है नंबर 6, स्केलर मैट्रिक्स इज। अच्छा भाई स्केलर में क्या देखते हैं, सेम देखते हैं बेटा, सेम। तो अब आप ये देखो कि 3003 ये सेम है, ये स्केलर मैट्रिक्स होगा। आगे बढ़ते हैं, 1001 अगर ये 1 होगा ना फिर इसका नाम क्या होगा बेटा, यूनिट मैट्रिक्स, जिसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। और ये 03 दरअसल रिस्ट्रिक्शंस ये हैं कि सेम होना चाहिए और जो नॉन डायगोनल है वो 00 होना चाहिए। ये 1 होना चाहिए और नॉन डायगोनल में 00 आना चाहिए। यहाँ पर तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो ये सिंपल एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। और ये भी बिल्कुल एक सिंपल एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। और अगर आपको पिक करना हो ना डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता था बेटा, डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, ये जो क्रॉस होता है डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं बेटा, उसमें डिफरेंट लिखे हुए होते हैं, डिफरेंट। यहाँ ए तो यहाँ बी, यहाँ पर 5 तो यहाँ पर 6, और नॉन डायगोनल्स में 0 0। तो स्केलर में बेटा सेम आएगा, डायगोनल्स में डिफरेंट आएगा, और यूनिट मैट्रिक्स में 1 1 आएगा। ये तीन मैट्रिसेस बेटा आपने बहुत अच्छे से याद रखने। नेक्स्ट एमसीक्यू है नंबर 7, tan थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा इक्वल्स टू। बेटा इसे सिंपलीफाई करना पड़ेगा आंसर ढूंढने के लिए। tan होता है sin थीटा बाय cos थीटा, होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में है sin थीटा एज इट इज। अब यहाँ पर sin बाय cos है और ये sin बाय 1 है, तो आप इसको लिखोगे बेटा sin बाय cos न्यूमरेटर मल्टीप्लाई sin बाय 1 को हम लिख लेंगे 1 बाय sin। अब ये साइन और ये साइन कट जाएगा, ऊपर 1 है और नीचे cos है। 1 ओवर cos इज sec थीटा। ये ऑप्शन हुआ बेटा आपका sec थीटा। तो सिंपलीफाई करने के बाद बेटा आंसर सर्च कीजिए। नंबर 8 एमसीक्यू, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल, साइड ऑपोजिट टू। बेटा ये मिस्टेक है, कुछ नहीं है यहाँ पर, साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री। तो राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने जो वॉल होती है उसका नाम होता है हाइपोटेन्यूज, और नॉन एंगल थीटा के ऑपोजिट जो वॉल थी उसका नाम था परपेंडिकुलर, और थीटा के एडजेसेंट वॉल का नाम बेस। और हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर में जो लार्जेस्ट साइड होती है उसका नाम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। नंबर 9 एमसीक्यू है, the range of 42 55 50 53 60 35 40। the range का फॉर्मूला है सेट ऑफ डेटा के लिए रेंज। बेटा ये स्टैटिस्टिक्स में रेंज निकालनी है, कुछ नंबर्स गिवन है उसमें अगर रेंज निकालनी पड़े ना तो फॉर्मूला होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम। मतलब इस डेटा में सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा क्या नजर आ रहा है 60, और सबसे छोटा मिनिमम वैल्यू 35। 60 माइनस 35 कर दूं 20, तो 20 इज द रेंज। अब प्रॉब्लम क्या है, 20 तो यहाँ ऑप्शन में है नहीं, तो मुझे ऑप्शन क्या पिक करना पड़ेगा, नन ऑफ देम।
बेटा सिंप्लीफाई करना है आपने, आंसर आ जाएगा और आंसर को ऑप्शन में ढूंढना है। अगर वो नहीं है तो जाहिर सी बात है नन ऑफ देम। 50, 27, 40 तो नहीं है। रेंज मैक्सिमम माइनस मिनिमम सही फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया है। तो ऐसा नहीं कि आप समझो कि आप गलत कर रहे हो, ऑप्शन में नन ऑफ देम होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, द पॉइंट थ्रू व्हिच मीडियंस of the triangle passes is called centroid। और अगर यहाँ लिखा हुआ होगा ना, the point through which altitude of triangle passes is called, तो एल्टीट्यूड का पॉइंट कहलाता है ऑर्थो सेंटर। ये वाला ऑर्थो सेंटर। बेटा दोनों एमसीक्यू बहुत मिलते जुलते हैं। मीडियन का पॉइंट सेंट्रॉइड ट्राइंगल के अंदर, और ट्राइंगल में एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑर्थो सेंटर। नंबर 11th एमसीक्यू, द सॉल्यूशन सेट ऑफ रूट 2x + 3 इक्वल टू 2 इज। तो बेटा ये रेडिकल इक्वेशन है, और रेडिकल इक्वेशन को हम बेटा कैसे सॉल्व करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स से। तो पहले मैं लिखूंगा रेडिकल इक्वेशन 2x + 3 इज इक्वल टू 2, अपने कर दूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा 2x + 3 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, उड़ जाएगा यहाँ से। 2x इज इक्वल टू 4 माइनस 3 बेटा 1, तो x इज इक्वल टू 1/2। बेटा x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, हाफ। नेक्स्ट एमसीक्यू पर आते हैं बेटा। नेक्स्ट एमसीक्यू में लिखा हुआ है इफ a डिवाइडेड बाय b is equal to c divided by d, a divided by b is equal to c divided by d। Equality of two ratios is called proportion। एक proportion है। Then a plus b over b equal to c plus d over d is, this property is known as, इस प्रॉपर्टी का नाम बताना है। मतलब देखो वो क्या है, क्या हो रहा है, a plus b हो रहा है ना यहाँ पर, और यहाँ क्या हो रहा है c plus d। मतलब इन दोनों को आपस में ऐड कर दो, इन दोनों को आपस में ऐड कर दो, और डिवाइडेड बाय क्या कर दो, b और d। इस प्रॉपर्टी का नाम होता है कॉम्पोनेंटो प्रॉपर्टी। इससे मिलती जुलती एक प्रॉपर्टी ये भी होती है बेटा, अगर मैं न्यूमरेटर में a और b को माइनस कर देता हूँ और c और d को माइनस कर देता हूँ, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डिवाइड एंड डू प्रॉपर्टी। अगर ऐड हो रहे होंगे ना न्यूमरेटर में तो कॉम्पोनेंट डू, अगर डिवाइड और अगर सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे तो फिर डिवाइड एंड डू प्रॉपर्टी। बेटा नंबर 12 13th एमसीक्यू है, sin 30 डिग्री इज इक्वल टू। तो बेटा sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, हाफ। ऑप्शंस में वो तो है ही नहीं, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी दिए हुए। तो बेटा जब इस तरह का एमसीक्यू आ जाए तो आपको याद होना चाहिए कि साइन बनता है कॉस, साइन कॉस में कन्वर्ट होता है, और 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। मतलब कि अगर क्वेश्चन में होता ना साइन 10 डिग्री, तो आप साइन को बनाते कॉस और 10 डिग्री का लिखते 80 डिग्री। मतलब साइन कॉस बनेगा और कॉस साइन बनेगा। साइन है तो कॉस लिख दो, कॉस है तो साइन लिख दो, लेकिन अपने एंगल का हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखो। ऐसे ही आपको याद होना चाहिए। tan cot cot tan बनता है, cosec sec sec cosec बनता है, और एंगल्स की कन्वर्जन सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में होती है। नंबर 14 एमसीक्यू बेटा, an angle inscribed in a semicircle। इस तरह के एमसीक्यू बहुत आते हैं बेटा। इस सेमी सर्कल में कैसा एंगल बनता है, तो बेटा सेमी सर्कल में हमेशा राइट एंगल बनता है 90 डिग्री। और ये भी पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में कि मेजर आर और माइनर आर
में कैसा एंगल बनता है? बेटा मेजर आर्क में ना एक्यूट एंगल बनता है, और माइनर आर्क में ऑब्ट्यूज एंगल बनता है। The angle inscribed in a major arc is acute, the angle inscribed in a minor arc is obtuse। उल्टा होता है, मेजर बड़ी आर्क, माइनर छोटी आर्क। लेकिन आर्क तो बड़ी होती है लेकिन एंगल एक्यूट होता है, लेस देन 90। माइनर आर्क, आर्क तो छोटी होती है लेकिन एंगल ग्रेटर देन 90 ऑब्ट्यूज होता है। बेटा शुरू की वीडियोस में चैप्टर नंबर 13 14 की वीडियोस में हम बहुत डिटेल में डायग्राम्स बनाकर इन तीनों एमसीक्यू को समझ चुके हैं। तो अब हम है बेटा एमसीक्यू नंबर 15 पर रूट 2+1 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 -1, ये प्लस में है और ये माइनस में है, और रूट आ रहा है तो सब कहेंगे बाइनोमियल सर्ड, ये भी बाइनोमियल सर्ड, और दोनों एक दूसरे का कॉन्जुगेट है प्लस माइनस की वजह से, तो प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जुगेट तो बाइनोमियल सर्ड बेटा कैसे होगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से। here a is root 2, b is 1, बेटा root 2 square is 2, 1 square is 1, 2 minus 1 1। Number 16th MCQ, if r is equal to 1 2 3 3 4, domain is the first value, domain is the first फर्स्ट क्या है? 1 है, 2 है और 3 है। इन राउंड ब्रैकेट्स में जो फर्स्ट है वो पिक कर लो, 1 2 3। और अगर वो पूछता ना रेंज, बेटा रेंज है 2 3 4, रेंज है 2 3। देख लिया करें, डोमेन इज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर and range is the second value of the ordered pair। Next MCQ में बेटा, if log to the base 10 of 1000 equals to y लिखा हुआ है, logarithmic equation है, the value of y will be, आपको बेटा y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अब हम किस तरह से यहाँ पर सॉल्व करेंगे, y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। देखिए logarithmic equation, log to the base 10 of 1000 is equals to y। First we will convert the logarithmic equation into exponential equation। For this first write base और फिर इन दोनों को स्वैप कर दो, y is equals to 1000। अब सिंपलीफाई करो, 10 पर y लिखा हुआ है, यहाँ पर सेम बेस रखनी होगी हमें 10 10, और 1000 को मैं 10 पावर 3 लिखूंगा। If bases are equal then power should be equal, hence the required value of y is 3। The number 18th MCQ है, median of 1 3 8 11 15 18 19। मीडियन होता है मिडल वैल्यू, आपको सेट ऑफ डाटा का मिड देखना है, लेकिन ना ये अरेंज होना चाहिए। अगर अरेंज नहीं होगा ना तो फिर मीडियन गलत हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देखो कॉमन सेंस की बात है, 1 2 3 बीच में 2 लिखा हुआ है, लेकिन 1 3 2 अब मिड में क्या आ गया 3। तो भाई आपको सेट ऑफ डाटा को अरेंज करना होता है असेंडिंग में या डिसेंडिंग में, फिर निकालना है मीडियन। तो ये तो सेट ऑफ डाटा अरेंज है। अब इसका मिड कैसे देखें भाई? तो बेटा इसके लिए आप आसान टेक्निक ये होती है कि आप कैंसिल आउट कर दो फर्स्ट को लास्ट से, सेकंड को सेकंड लास्ट से, थर्ड को थर्ड लास्ट से, मिड में सिर्फ 11 बचा, तो यही आपका मीडियन है। लेट्स सपोज मिड में 2 नंबर बच जाते तो फिर हम क्या करते? फिर हम उनका एवरेज निकालते, उन दोनों को ऐड कर कर उसे डिवाइड कर देते। लेट्स सपोज कि 11 और 15 अगर बच जाता तो 11 + 15 डिवाइडेड बाय 2 कर दे तो मेरे पास मीडियन आ जाता। नंबर 19 MCQ, A डेल्टा B, A ट्रायंगल B, बेटा ये सिमेट्रिक डिफरेंस है डेल्टा ट्रायंगल। और करना क्या है आपको? इसका फॉर्मूला बेटा आपको याद होना चाहिए, इसका फॉर्मूला है A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B। एक फॉर्मूला ये है और एक फॉर्मूला इसका और भी है बेटा, A माइनस B
और बी माइनस ए, और बीच में क्या आता है भाई, बीच में आता है यूनियन। नंबर 28 एमसीक्यू, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए माइनस बी। बेटा ए माइनस बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनाने के लिए आप क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ रेसिप्रोकेट कर देना है। ए माइनस बी है ना, 1 ओवर ए माइनस बी कर दो, मतलब अगर 2 लिखा हुआ है ना तो रेसिप्रोकेट कर दो, डिवाइड में ले जाओ, ठीक है, तो बन जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। साइन चेंज नहीं करना, तो एडिटिव इनवर्स में साइन चेंज होता है। अगर a माइनस बी का मुझे बनाना हो एडिटिव इनवर्स, तो फिर एडिटिव इनवर्स कैसे बनाते हैं, a प्लस का है माइनस a, b माइनस का है प्लस b, और ये हो जाएगा b माइनस a, हो जाएगा एडिटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए रेसिप्रोकेट और एडिटिव इनवर्स के लिए साइन चेंज कर दिया।